जय श्री कृष्ण भक्तों। सनातन परंपरा में रखे जाने वाले तमाम व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी पर किया गया व्रत और अनुष्ठान बेहद फलदायी होता है। इस दिन किए गए पूजन व दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मान्यता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाली सभी एकादशियों का व्रत अगर आप नहीं कर पाते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और जो साल की 24 एकादशियां हैं उन सभी का पुण्य आप एक इस निर्जला एकादशी के व्रत करने से पा लेते हैं। अगर आप पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको बता दें कि एकादशी का व्रत करने से एक दिन पहले ही उसका संकल्प लेना होता है, यानी कि 10वीं तिथि को व्रत का संकल्प लेना होता है और एक दिन पहले ही आपको 10वीं के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को आप नहीं सेवन करेंगे, उसको जैसे कि लहसुन प्याज और कोई भी मांस मदिरा का सेवन आपको एक दिन पहले नहीं करना होता है। एकादशी तिथि 30 मई 2023 को दोपहर 1:07 से प्रारंभ होगी और 31 मई को दोपहर 1:45 पर खत्म होगी। उदय तिथि के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी 31 मई 2023 दिन बुधवार को मनाई जाएगी, यानी कि आपको व्रत है जो बुधवार के दिन 31 मई को रखना है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इस दिन गंगा स्नान का काफ़ी महत्व है और इस दिन गंगा स्नान कर भगवान विष्णु को तुलसी, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, फल और धूप दीप मिश्री चढ़ाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस दिन गोदान, वस्त्रदान, छत्र, जल से भरा हुआ कलश, फल और हवा झोलने के लिए पंखी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, और मौसमी फल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इनसे अक्षत फल की प्राप्ति होती है। सभी व्रत और उपवासों में निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मेरे समस्त पाप को नष्ट कर दें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न व जल का त्याग करें। अन्न, वस्त्र, जूते आदि का अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। जल से भरे घड़े को भी वस्त्र से ढककर उसका दान भी किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था वीडियो में। और ब्राह्मण अथवा किसी गरीब व ज़रूरतमंद को मिष्टान यानी मीठे व दक्षिणा का भी दान करें। इस दिन पूरा दिन अगर हो सके तो, नहीं तो जितना समय भी आपको टाइम लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी की कथा भी पढ़नी या सुननी बहुत ही जरूरी होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसके बाद अन्न व जल ग्रहण करें। व्रती को ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी स्नान व आचमन के अलावा जल ग्रहण न हो। जैसा कि आपको अभी वीडियो में बताया गया है कि 31 मई को व्रत रखा जाएगा, वहीं 1 जून को सुबह 5:24 से 8:10 के बीच में व्रत खोला जाएगा, यानी कि व्रत के पारण का समय रहेगा 1 जून को सुबह 5:24 से 8:10 पर पारण का समय समाप्त होगा। पूरे श्रद्धा और भाव से व्रत को रखिए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण।